तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ सिन्हा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉप 5 हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, फॉरेन जाने की इच्छा किसे नहीं होती। आप सभी के मन में भी किसी न किसी देश में जाने की इच्छा होगी, पर वीज़ा की झंझट बड़ी फॉर्मेलिटी के कारण ये इच्छा अधूरी रह जाती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक भारतीय होने के नाते किस देश में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, तो शायद आपका जवाब नेपाल और भूटान हो। और इन देशों के अलावा मैं आपसे एक और नाम पूछूं तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों देशों के अलावा आप कई ऐसे देश हैं जहां बिना वीज़ा के जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे देश भी हैं जहां आपको जाने के लिए किसी भी प्रकार की वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल ये कंट्रीज अपने इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए और कल्चरल रिलेशंस के कारण भारतीयों को स्पेशल छूट देती है। और दोस्तों, आने वाले समय में आप किसी देश में घूमने जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वीज़ा की झंझट भी ना हो, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भूटान। दोस्तों, भूटान तो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, पर आज ये भारत का पड़ोसी देश है। इस देश में आपको जाने के लिए वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है। भूटान पहाड़ों में बसा हुआ खुशहाल और शांत देश है जो अपनी मॉन्यूमेंट्री के लिए जाना जाता है। भूटान में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक द ग्रेट बुद्ध डॉलर में स्थित है। क्योंकि ये देश पहाड़ों में बसा है तो इसकी सुंदरता को आप समझ ही सकते हैं। यहाँ कई सारे मठ है और ट्रैकिंग के शौकीन लोग यहाँ घूमने आते हैं क्योंकि ये पहाड़ों में बसा देश है। नेपाल। दोस्तों, नेपाल और भारत का रिलेशन किसी से छुपा नहीं है। नेपाल भारत का सबसे करीबी पड़ोसी देश है। यहाँ आप बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। यही नहीं, आप नेपाल में काम भी कर सकते हैं और यहाँ रह भी सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास एक आईडी प्रूफ होने की आवश्यकता है। इन आईडी प्रूफ्स में आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी दस्तावेज हो सकता है। यहाँ घूमने के लिए एक पर एक जगह है जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप यहाँ के सुनहरे वादियों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मॉरिशस। दोस्तों, एशिया के सबसे खूबसूरत देश मॉरिशस में भारतीयों को जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दरअसल भारत के साथ मॉरिशस की रिलेशन काफ़ी अच्छी है। यही रीज़न है कि यहाँ भारतीयों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ जाने के लिए बस आपको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ आप वाटरफॉल, लेक्स और सुंदर वादियों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस देश में बिना वीज़ा के केवल 60 दिन ही घूम सकते हैं और इस देश में घूमने के लिए आपके पास रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। जमाइका। दोस्तों, जमाइका एक कैरेबियन देश है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ भारतीय को 30 दिनों तक बिना वीज़ा के घूमने की अनुमति है। और दोस्तों, अगर आपको डॉल्फिन्स, नाच गाना और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पसंद है तो आपके लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। जमाइका का गाना वर्ल्ड फेमस है और जैसे ही आप इसके एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगा दिया जाएगा जो आपके वीज़ा का काम करेगा। इंडोनेशिया। दोस्तों, ये देश प्राकृतिक सौंदर्य से भरा भारत का करीबी देश है। यहाँ आपको वोल्केनो से लेकर पशु पक्षी और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ का संगीत भी वर्ल्ड फेमस है। यही कारण है कि हर साल हजारों की संख्या में भारतीय यहाँ घूमने आते हैं और भारतीयों के लिए यहाँ बिना वीज़ा के 30 दिनों तक घूमने और रहने की अनुमति है। दोस्तों, ये तो केवल 5 देश थे जहाँ बिना वीज़ा के जा सकते हैं। ऐसे कई और देश हैं जहाँ बिना वीज़ा के जाया जा सकता है। अगर आपको इन कंट्रीज के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम ऐसे ही 5 देश के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ बिना वीज़ा के जाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे।